दिस इज लेक्चर नंबर 31। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में दोबारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था ये देखते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवर्ब्स की पोजीशन के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास जुमले में 2 या 3 एक साथ एडवर्ब्स आ जाए, यानी एडवर्ब मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो उनकी सीक्वेंस आप खुद ही चूज नहीं कर सकते, बल्कि उनकी सीक्वेंस खास होती है। दैट इज, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम किसी खास एडवर्ब को, पर्टिकुलर एडवर्ब को जुमले के स्टार्ट में पुट कर दें, उसके फ्रंट पर ले आएं, तो हमारा जो सारा फोकस होता है, यानी सेंटेंस का सारा जो स्ट्रेस होता है, वो उस एडवर्ब पर आ जाता है। और उसके बाद हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज सबसे पहली चीज जो कि हम पढ़ेंगे, दैट इज चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा पर्सन या चीज जिस पर काम होता है, और स्टेट कहते हैं उसकी हालत को। तो अगर हमने जुमले में मौजूद ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज को शो करवाना है, और वो चेंज एक वर्ब की वजह से आ रहा है, तो उस चेंज को शो करवाने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडजेक्टिव पुट करेंगे, और वो एडजेक्टिव उस ऑब्जेक्ट में आने वाले चेंज को शो करेगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप कोई वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आप कोई नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों में से कोई एक आप पुट करेंगे, और उसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन में आने वाले चेंज को जाहिर करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की स्टेट में आने वाले तब्दीली को जाहिर करता है। और इस पैटर्न में आप कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो वर्ब्स ये हैं: कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक एंड विश। तो इन वर्ब्स को आप इस पैटर्न में यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। ही वॉश्ड द क्लोथ्स क्लीन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है जो कि हमने रिसेंटली देखा है। यानी सबसे पहले ही जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉश्ड जो कि एक वर्ब है, और उसके बाद द क्लोथ्स जो कि ऑब्जेक्ट होगा, और क्लीन एक एडजेक्टिव है। और क्लीन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि क्लोथ्स पर एक्शन हुआ, वॉश्ड, और उस एक्शन की वजह से जो चेंज आया, वो चेंज ही आया कि क्लोथ्स क्लीन हो गए। तो क्लीन एक एडजेक्टिव है जो कि क्लोथ्स या जो कि ऑब्जेक्ट है उसमें आने वाले चेंज को जाहिर कर रहा है। यानी क्लोथ्स की स्टेट चेंज हो गई है, पहले वो गंदे थे, तो आफ्टर बीइंग वॉश्ड द क्लोथ्स बिकेम क्लीन। तो क्लीन जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट में आने वाली चेंज को जाहिर कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, दे ब्रोक द डोर ओपन। तो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज द डोर, उस पर एक एक्शन हुआ, उसको तोड़ा गया, और उसमें उसके बाद उसकी स्टेट में चेंज क्या आया, वो ओपन हो गया। उसके बाद शी टर्न द लैम्प लो, उसने लैंप को आहिस्ता कर दिया, मध्यम कर दिया। तो यहां पर भी लैंप की स्टेट में चेंज आ रहा है, पहले वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, उसको टर्न किया तो वो लो हो गया, यानी उसकी रोशनी कम हो गई। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में आने वाले चेंज को जाहिर कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड सेकेंड थिंग, और दूसरी चीज हमारे पास आज है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग किसको कहते हैं? अक्सर औकात हम कोई जुमला बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, और उस जुमले पर, उस स्टेटमेंट पर हम एम्फेसाइज यानी जोर देने के लिए, या दूसरे से उसकी कंफर्मेशन मांगने के लिए कि क्या ये चीज ठीक है या नहीं आपके ख्याल में, हम उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, और उस क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग कहते हैं। और मिसाल के तौर पर, इट्स वेरी हॉट, इजंट इट? आज बहुत गर्मी है, ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद इस स्टेटमेंट पर फोकस करवाने के लिए, जोर डालने के लिए, या दूसरे शख्स की कंफर्मेशन मांगने के लिए एक क्वेश्चन छोटा सा इस्तेमाल किया गया, इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? आज बहुत गर्मी है, क्या गर्मी नहीं है? और जो आखिरी वाला पार्ट है, इजंट इट, इसको हम क्वेश्चन टैग कहेंगे, क्योंकि ये पीछे वाली जो स्टेटमेंट है उस पर सवाल उठा रहा है। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं। इसका पैटर्न ये होगा कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, यानी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और ये बनेगी कैसे? क्वेश्चन टैग
कैसे बनता है, जुमले में जो हेल्पिंग ऑब होती है उस हेल्पिंग ऑब के साथ सब्जेक्ट पुट कर दिया जाता है. ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसी जुमले की जो हेल्पिंग ऑब होगी उसके साथ नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पुट करके उसके साथ दोबारा सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा. सो दिस विल बी द पैटर्न्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. इट्स रेनिंग, इजंट इट. अब यहां पर जो स्टेटमेंट है दैट इज इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, और इस स्टेटमेंट में इट्स सब्जेक्ट है और इज वर्ब है. तो आपको अभी बताया गया है कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं. अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. तो स्टेटमेंट चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ से ये चीज क्लियर है कि हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा दैट विल बी नेगेटिव. और अब ये बनेगा कैसे, इसी जुमले की जो हेल्पिंग ऑब है उसको हम इसी जुमले का जो सब्जेक्ट है उससे पहले पुट कर देंगे, और तो ये हो जाएगा इजंट इट. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. यू आर फ्री, आरंट यू. तो यहां पर सब्जेक्ट है यू और हेल्पिंग ऑब है आर. तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम आर को दोबारा पहले यूज कर लेंगे. चूंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, साथ नॉट अटैच कर देंगे और दोबारा वही सब्जेक्ट हम लिख देंगे जो कि स्टेटमेंट में है, तो इट विल बी आरंट यू. तीसरी एग्जांपल है शी कैन स्विम वेल, कैन शी और कांट शी. तो यहां पर जो सब्जेक्ट है दैट इज शी और जो हेल्पिंग ऑब है दैट इज कैन. तो इसका भी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम कैन को पहले पुट कर देंगे हेल्पिंग ऑब को और उसके साथ नॉट लगा देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. तो कैंट और उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो इट विल बी कैंट शी. और अनदर एग्जांपल इज यू आरंट बिजी, आर यू. यहां पर चूंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहां पर क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा और यहां पर सब्जेक्ट यू है और हेल्पिंग ऑफ आर है, तो इसी को इन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी आर यू. और हमारे पास एक और एग्जांपल है शी कैन स्विम, कैन शी. तो यहां पर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और सब्जेक्ट शी है और हेल्पिंग ऑफ कैन है, तो इसी को हम इन्वर्ट कर देंगे, बस नॉट रिमूव कर देंगे, तो इट विल बी कैन शी कैन स्विम, कैन शी. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. और आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं. एक, अगर हमने जुमले में मौजूद ऑब्जेक्ट की स्टेट में आने वाले चेंज को जाहिर करना है तो उसको हम कैसे शो करेंगे, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्शन होगा उस एक्शन के नतीजे में आने वाले चेंज को हम उसके बाद एक एडजेक्टिव पुट करके जाहिर करेंगे. और उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और क्वेश्चन टैग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा और उनका फिर हमने पैटर्न्स भी देखा और उनकी मजीद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी. सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज.